पिछले वीडियो में हमने सीखा था शेयर मार्केट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट लिमिट और ऑर्डर लिमिट क्या होती है और इसका ट्रेडिंग में कितना इंपॉर्टेंस है। वो सारी बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, सबसे पहले हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट ऑर्डर वर्सेस लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई शेयर्स आपको खरीदना है तो जितनी आप, कई बार क्या होता है कि हमको बहुत जल्दी होती है, खासकर ऑप्शंस में हमको कोई भी ऑप्शंस खरीदना है तो हम क्या करते हैं, वहां पर लिमिट में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली जिस भी भाव पर मिल रहा है हम उस भाव पर खरीद लेते हैं। मतलब कि क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हम वहां पर बार्गेनिंग नहीं करते हैं। सेकेंड क्या होता है, ऑर्डर लिमिट। मतलब कि अगर कोई स्टॉक्स या कोई भी ऑप्शंस हम अगर अभी 100 रुपीज चल रहा है, हमको तो 80 रुपीज पे खरीदना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। और ये तब कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा, जब हमको पता है कि हाँ वो 80 रुपीज आएगा तब जाकर रिवर्स होगा, तभी जाकर ये काम हम कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर नंबर से तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिमिट ऑर्डर का यूज करेंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि बाजार जब इस वैल्यू पर आएगा तो आपका पोजीशंस बाय हो जाएगी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होता है, खरीदारी हमने कर ली, मार्केट पर खरीद लिया, हमने लिमिट पर खरीद लिया। इसके बाद हमारे पास है स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई पोजीशन मान के चलिए 100 रुपीज से आपने कोई शेयर्स खरीद लिया, कोई ऑप्शंस खरीद लिया, XYZ कुछ भी आपने खरीदा, मार्केट आ गया 80 रुपीज पर, आपने करंट मार्केट पर उसको एग्जिट कर दिया, तो इसको किया क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस, मतलब मार्केट की आपकी जो पोजीशन थी वो वहां पर क्या बोलते हैं, लॉस आपका बुक हो गया। बट अगर आपको वहां पर एक लिमिट लगाना है कि नहीं अभी 80 आ गया, मैं जब तक 60 नहीं आएगा तब तक पोजीशन को एग्जिट नहीं करूंगा, तो मैंने एक ऑर्डर वहां पर लगा दिया जिसको हम स्टॉप लॉस लिमिट बोलते हैं। और इस तरीके से आप अपनी पोजीशंस को आप करंट मार्केट प्राइस पर भी बुक कर सकते हैं और एक लिमिट लगाने के साथ भी वहां पर आप बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑर्डर बुक और बीड आस्क स्प्रेड को समझना, यह बहुत जरूरी है। ये बीड और आस्क है छोटे से वर्ड, बट इनको समझना बेहद जरूरी। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्डर बुक होती क्या है। ऑर्डर बुक में क्या आपको दिखाई देगा, मार्केट में एग्जिस्टिंग बायर मतलब बीड और सेलर मतलब आस्क, ऑर्डर के एक लिस्ट होती है। प्राइस और टाइम के बेसिस पर आपको ऑर्डर मैच करने होते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जब भी आप कोई ऑप्शंस खरीदते हैं या कोई शेयर्स खरीदते हैं, अगर कोई ऐसा शेयर्स आप खरीदने जा रहे हैं जहां पर वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो उस स्टॉक्स में क्या होगा, जो बीड और आस्क प्राइस का जो डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो वो प्राइस के डिफरेंस को आपको देखना जरूरी। जब आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो आप बीड लगा रहे हैं कि मुझे इस प्राइस पर ये शेयर्स को खरीदना है। जब आप उस शेयर को बेचने जा रहे हैं तो आस्क मतलब पूछ रहे हैं कि हाँ इस प्राइस पर मुझे शेयर्स को बेचना है। बीड आस्क स्प्रेड, देखिए स्प्रेड का मतलब होता है कि जो बीड और आस्क में जितना डिफरेंस होता है, जितना बड़ा गैप होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। तो जितना कम गैप होगा उतना वहां पर अच्छा होता है और उतनी लिक्विडिटी उस स्टॉक्स में या उस ऑप्शन में होती है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट बीड जो बायर देने को तैयार होते हैं और लोवेस्ट आस्क जो सेलर लेने को तैयार होते हैं, कि बीच के डिफरेंस होता है। कम स्प्रेड का मतलब ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा स्प्रेड का मतलब है कम लिक्विडिटी। मतलब कि अगर मान के चलिए, कैसे समझिए, 100 रुपए पर बायर खरीदा है, बैठा है और 120 रुपए पर सेलर बेचने को तैयार है, तो यहां पर स्प्रेड कितना है, 20 पॉइंट का, मतलब कि बहुत कम लिक्विडिटी होगी। बट अगर यहीं पर 100 रुपीज पर खरीदार है और 101 रुपीज पर बिकवाल है, स्प्रेड कितना है, 1 रुपये का। तो दोनों कंडीशन में ये वाली कंडीशन बेटर है। ऐसी स्प्रेड अगर बनता हुआ या अगर ऐसा स्टॉक या ऑप्शन में भी बनता हुआ दे तो दोनों के कंडीशन में ये सेकेंड वाला ऑप्शन हमारे लिए बेटर होता है। चलिए, उसके बाद क्या है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम समझते हैं। देखिए समझिए, सिनेरियो नंबर 1 कि ICICI बैंक के शेयर्स 900 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। आप 895 रुपीज पर 20 शेयर्स बाय करना चाहते हैं। समझिए, इसको समझना कैसे, मार्केट ऑर्डर, तुरंत शेयर मिल जाएंगे लेकिन आपको 900 के आसपास खरीदने होंगे। ऑर्डर लिमिट में क्या करना पड़ेगा, जब तक प्राइस 895 पर नहीं गिरती है तब तक आप वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर की एक बार समरी समझ लीजिए क्या है। चैप्टर समरी में हमने क्या देखा, यहां पर मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन, अनसर्टेनिटी प्राइस। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, प्राइस कंट्रोल में रहता है और अनसर्टेनिटी एग्जीक्यूशन बना रहता है। स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मतलब एक मार्केट प्राइस पर आपकी पोजीशन को सिक्योर अप करना और एक लिमिट के साथ उस पोजीशन में लॉस बुक करना, स्टॉप लॉस लिमिट का ऑप्शन आता है। ऑर्डर बीड और आस्क प्राइस, बीड और आस्क मतलब कि स्प्रेड
बिड का मतलब होता है बायर किस भाव पर खरीदना चाहता है, और आस्क का मतलब है कि सेलर किस प्राइस पर उसको सेल करना चाहता है। स्प्रेड का मतलब है कि दोनों बिड और बायर और सेलर के बीच का जो वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस है वो आपको स्प्रेड में आपको दिखाई देगा। प्राइस मूवमेंट, अब देखिए यहाँ पर इसको समझना बेहद जरूरी है। सप्लाई डिमांड, न्यूज सेंटिमेंट और ग्लोबल फैक्टर पर डिपेंड करता है। प्राइस के जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या करता है, जनरली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलता है। मतलब जितने शेयर्स में डिमांड होगी उतने शेयर्स क्या होगा, उसका भाव बढ़ेगा, और जितनी कम डिमांड होगी उस शेयर्स के प्राइस भी उतना ही गिरता जाएगा। अगर किसी शेयर्स की डिमांड ज्यादा है तो उसमें बिड और आस्क में जो स्प्रेड बनता है उतना ही वो कम होगा, मतलब जो गैप होगी उतना ही कम आपको देखने को मिलेगा। चलिए कुछ होमवर्क लाइक कुछ क्वेश्चन भी है, उनको भी हम समझ लेते हैं कि क्या है हमारे लिए, ताकि आप लोग इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाए। तो देखिए मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर से कैसे अलग है, स्टॉप लॉस का पर्पस क्या होता है, बिड और आस्क स्प्रेड क्या इंडिकेट करता है, इनको प्रॉपर समझिएगा कि क्या इनका मतलब है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक रिसर्च एक्टिविटी आपको करना है, किसी एक स्टॉक का ऑर्डर बुक आपको चेक करना है, कोई रिसेंटली न्यूज इवेंट आइडेंटिफाई करो जो प्राइस मूवमेंट का रीजन बनाओ। कोई ऐसा देखिए कि उसके कारण उस स्टॉक्स में एक अच्छा मूव मिला हो, ऐसा कोई न्यूज़ आपको मनी कंट्रोल पर मिल सकता है, और बहुत सारी ऐसी बिजनेस वेबसाइट्स हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारे पास, अगला है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। शेयर कहाँ से खरीदा था, 1000 से, अभी चल रहा है 1050, ठीक है। और अगर आपको 30 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट चाहिए तो स्टॉप लॉस कहां लगेंगे, यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, ये स्टॉप लॉस ट्रेल का ऑप्शन यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा। कोई स्टॉक, सेकंड नंबर देखिए, कोई स्टॉक 500 पर ट्रेड हो रहा है लेकिन आप उसको 580 पर बाय करना चाहते हैं, तो कौन सा ऑर्डर टाइप आप यहां पर इसमें यूज करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर समझिए क्या है, आपके पास HDFC बैंक के 1500 शेयर है, आप 1600 तक प्रॉफिट लेना चाहते हैं, लेकिन 1480 से नीचे अगर गिरने पर लॉस रोकना चाहते हैं, कौन सा ऑर्डर टाइप यहां पर लगाएंगे, मतलब आप स्टॉप लॉस का यूज करेंगे या स्टॉप लॉस लिमिट वाला फीचर का आप यहां पर यूज करने वाले हैं, वो बताइएगा। फोर्थ नंबर पर समझिए, रिलायंस के शेयर में 2200 पर ट्रेड कर रहा है, आपने 2180 रुपए पर ऑर्डर लिमिट लगा दिया है, लेकिन 2185 रुपए 5 रुपए पहले से तक गिरा, और आपका ऑर्डर का क्या होगा, क्या ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, आपको प्रॉफिट होगा तो कितना और लॉस होगा तो कितना। लास्ट क्या है, ICICI बैंक के शेयर 1000 पर है, आपको तुरंत शेयर बाय करने हैं बिना प्राइस गारंटी के, कौन सा ऑर्डर आपको यहां पर, कौन सा ऑर्डर टाइप आपको यहां पर यूज करना होगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनके रिप्लाई जरूर दीजिएगा और बताइए कि इस पूरी सीरीज से आपको कितना सीखने को मिल रहा है। क्या ऐसी सीरीज आप कमोडिटी या क्रिप्टो के लिए भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं ऐसी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।